राधे राधे भक्तों, मैं सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि सोमवार का व्रत रखने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है, विवाहितों का वैवाहिक जीवन सुखी होता है और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है। यह कथा एक धनी व्यापारी की है जिसके पास सब कुछ था, बस संतान की कमी थी। उसी व्यापारी की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। प्राचीन काल में एक बहुत ही समृद्ध व्यापारी रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा से वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता था और पूरी निष्ठा के साथ मंदिर जाकर माता पार्वती और भोले बाबा की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका अनन्य भक्त है। इसके जीवन में संतान न होने का बड़ा दुख है। कृपया आप इसकी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इस व्यापारी के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, परंतु माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर महादेव ने वरदान देते हुए कहा, देवी, मैं इसे पुत्र का वरदान तो देता हूँ, परंतु इसकी एक शर्त है। इसका पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। व्यापारी यह सब सुन रहा था, लेकिन वह विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी पूजा जारी रखी। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने अपने बालक के मामा को बुलाया और बहुत सा धन देकर कहा, इसे शिक्षा के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में जिस भी स्थान पर तुम रुको वहाँ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना। दोनों मामा भांजे काशी के लिए निकल पड़े। मार्ग में एक नगर पड़ा जहाँ के राजा की पुत्री का विवाह था। जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह काना एक आंख से अंधा था। राजकुमार के पिता ने जब व्यापारी के सुंदर पुत्र को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बालक को दूल्हा बनाकर विवाह करवा दिया जाए और बाद में अपनी बहू को लेकर अपने घर चले जाएंगे। विवाह संपन्न हुआ, लेकिन वह बालक बहुत ईमानदार था। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। बारात वापस लौट गई। बालक और उसके मामा काशी पहुँच गए। वहाँ यज्ञ और पढ़ाई का क्रम चलता रहा। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उस दिन तक यज्ञ चल रहा था। बालक की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह कमरे के अंदर जाकर सो गया और उसके प्राण निकल गए। उसके मामा विलाप करने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से आकाश मार्ग में जा रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस मनुष्य के कष्ट को दूर करे। जब शिव जी ने पास जाकर देखा तो वह उसी व्यापारी का पुत्र था। माता पार्वती के अत्यंत आग्रह पर शिव जी ने उसे पुनर्जीवन का दान दिया। बालक ओम नमः शिवाय कहते हुए जीवित हो उठा। शिक्षा पूरी कर वह बालक अपने मामा के साथ वापस घर की ओर चला। रास्ते में वह उसी राजा के यहाँ रुका। राजा ने उसे पहचान लिया।
और अपनी पुत्री के साथ बहुत सारा धन देकर विदा किया। उधर व्यापारी और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे कि यदि उनका पुत्र सही सलामत नहीं लौटा तो वे छत से कूदकर जान दे देंगे। तभी उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अपनी वधू के साथ आ रहा है। व्यापारी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ व्यापारी, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत और कथा सुनने से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। सोमवार की व्रत सरल पूजन विधि। सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, घर के मंदिर की सफाई करे और भगवान शिव व माता पार्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करे। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी का पंचामृत चढ़ाए। सफ़ेद चंदन, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा और समी के पत्ते चढ़ाए। सफ़ेद फूल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। भगवान को फल या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाए। शांति से बैठकर ऊपर दी गई सोमवार व्रत कथा को पढ़े या सुने। अंत में ओम जय शिव ओमकारा की आरती करे। इस व्रत में शाम के समय एक बार सात्विक भोजन किया जाता है। भोजन में नमक का प्रयोग न करें तो बहुत ही उत्तम है। इस व्रत का लाभ इस प्रकार है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, जीवन के सभी कष्ट और बाधाएं दूर होती है। बोलिए श्री नीलकंठ महादेव की जय। भगवान भोले बाबा की सबसे प्रसिद्ध आरती ओम जय शिव ओमकारा है, जो कि इस प्रकार है। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसा